हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स के लिए आपका यह करंट अफेयर्स का सेशन है। इसमें करंट अफेयर्स के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और यह आईएसपीसीएस फैक्ट्री टीम के द्वारा डिजाइन किया गया है, इसको बनाया गया है। और आपको पता ही है कि बीपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के बिना आप बीपीएससी फाइट नहीं कर सकते हैं, इसको आप निकाल नहीं सकते हैं। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसमें 100 प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका पहला प्रश्न है आपके फोन स्क्रीन पे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले को बिहार का सबसे कम समृद्ध जिला चिन्हित किया गया है? तो यह शिवहर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस के अवसर पे राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसने किया है? तो ओम बिरला जी ने किया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह राजस्थान के कोटा से निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सीमांचल सीमा सुरक्षा समीक्षा के दौरान उद्घाटित एसएसबी चौकियों के स्थानों पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये लेटी और इंदरवा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार पहल के अंतर्गत पुनः प्रारंभ किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा चीनी मिल मधुबनी जिले में अवस्थित है? तो ये है रयाम चीनी मिल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में आयोजित एशियाई जल पक्षी गणना के दौरान हाइब्रिड रीफ हिरन का पहली बार दर्शन निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि में दर्ज किया गया है? तो यह है अगरपुर कुरपत आर्द्र भूमि, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित चिंतन शिविर 2026 मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह अल्पसंख्यक विकास, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में हाल ही में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग विराट रामायण मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह है कल्याणपुर में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रतिवर्ष लगभग कितने मीट्रिक टन शहद उत्पादन के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य बन गया है? तो ये 18,030 मीट्रिक टन के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य बन गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार से जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना की पहली समुद्री शिपमेंट निम्नलिखित में से किस गंतव्य को निर्यात की गई है? तो ये दुबई किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7-6-3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे प्रथम संकल्प के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये दोगुना रोजगार दोगुनी आय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बिहार एआई मिशन मुख्यतः किस उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करता है? तो ये राज्यव्यापी एआई पारिस्थितिकी तंत्र एवं उत्कृष्टता केंद्र विकसित करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश में सबसे बड़े मतदाता जागरूकता शपथ कार्यक्रम के आयोजन के लिए बिहार का कौन सा जिला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये है मुजफ्फरपुर जिला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतमाला फेज 1 के अंतर्गत निर्मित भेजा बकौर कोसी पुल बिहार के किन 2 जिलों को आपस में जोड़ता है? तो यह है मधुबनी और सुपौल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का छठा गीत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह है नागी, यानी जमुई के नागी की जगह पे, जम्मू में नागी की जगह पे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रामसर स्थल के रूप में नामित गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये कटिहार में अवस्थित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा स्थापित जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय किस शहर में अवस्थित है? तो ये पटना में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बिहार यात्रा के दौरान राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा किस तिथि को की है? तो 15 सितंबर 2025 को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईआईटी पटना में उद्घाटित बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्घाटन
राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत किया गया है। इसका नाम परम रुद्र है एवं इसे एनआईटी पटना में स्थापित किया गया है। तो जब बोल रहा है कि आईआईटी पटना में, तो फिर एनआईटी पटना कहाँ से आएगा? तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम जनजातीय संग्रहालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो यह है कैमूर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम जेएनजी पोस्ट ऑफिस निम्नलिखित में से किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ये आईआईटी पटना बिहटा में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किन स्थानों पर प्रस्तावित किया गया है? तो ये कुमार बाग और नवानगर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में बिहार कैबिनेट द्वारा मुंगेर के साथ साथ निम्नलिखित में से किस जिले को सिविल डिफेंस जिले के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये गया को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रस्तावित फिनटेक सिटी जो गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पे विकसित किया जाएगा किस स्थान के निकट बनाया जाएगा? तो ये फतुहा के पास, पटना के फतुहा के पास, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये जमुई के चकाई में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड किस कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही है? 3 आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बोर्ड बन गया है, बीएसईबी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम ऊर्जा संग्रहालय बिहार में किस स्थान पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये कार बिघैया तापीय विद्युत संयंत्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रथम जल क्रीड़ा अकादमी किस स्थान पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये बांका, ओढ़नी बांध बांका में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर परिचालित हो गया है? तो ये है कजरा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जारी आधिकारिक चुनाव शुभंकर का नाम क्या है? तो ये है चिरैया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय में दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र की घोषणा की गई है? 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम में जोड़ा गया है? तो कतरनी चावल, शाही लीची, मगही पान, यानी उपयुक्त सभी। कतरनी चावल आपका ये भागलपुर, बांका, मुंगेर का है। शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, जबकि मगही पान अवध क्षेत्र, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा क्षेत्र से संबंधित है मगही पान। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रारंभिक सहायता कितनी प्रदान की जाती है? तो ये 10,000 रुपए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना में आयोजित एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव उनमें 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आरिफ मोहम्मद खान, जो कि उस समय बिहार के गवर्नर थे। अगला प्रश्न है कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह में कमी लाने के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 3रा स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रारंभ की गई कोसी मेची लिंक परियोजना मुख्यतः किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है? तो ये सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस सहकारी संस्था का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2026 में बिहार के
43वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ दिलाई गई है, किसे शपथ दिलाई गई है? तो ये है सैयद अता हसनैन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रीमियर में पुरुषों की ऊंची कूद T63 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये है शैलेश कुमार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक सिटी किस शहर के निकट विकसित किए जाने की योजना है? तो ये पटना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार का हरित आवरण बढ़कर भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो ये 15.5% तक पहुंच गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के लियोन में G7 की अध्यक्षता में आयोजित वन हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026 का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे कि यह विश्व स्वास्थ्य दिवस के साथ आयोजित हुआ और इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वन हेल्थ डायग्नोस्टिक्स एक्सेस कॉम्पैक्ट का यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा शुभारंभ हुआ है। कॉम्पैक्ट का शुभारंभ हुआ है यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मॉरिशस में संपन्न 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये हिंद महासागर शासन हेतु सामूहिक प्रबंधन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2026 में एक और राष्ट्रपति कार्यकाल सुनिश्चित करने वाले योवेरी मुसेवेनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये युगांडा के हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैमरून में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर अस्थायी समाधान की मांग जारी रखी है? तो ये खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओपेक और ओपेक प्लस से यूएई के बाहर निकलने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूएई 1967 में ओपेक में शामिल हुआ था और 1 मई 2026 से ओपेक एवं ओपेक प्लस दोनों से बाहर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में हस्ताक्षरित भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबद्धता की है? तो भारतीय निर्यात के 100% पे शुल्क समाप्त करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और जापान के बीच प्रथम एआई रणनीतिक वार्ता निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये मुंबई में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2026 में भारत और रूस के बीच क्रियान्वित रेलो समझौता मुख्यतः किसे सक्षम बनाता है? तो ये सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई सुविधाओं तक पारस्परिक पहुंच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों को सिगरेट बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम यूके ने कानून पारित किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनसीईआरटी को हाल ही में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। यह दर्जा स्थान निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो ये स्वतंत्र रूप से पाठ्यक्रम निर्माण, शोध संचालन और उपाधि प्रदान करने की शक्ति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2026 में नीलामी में बिकने वाली सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय कलाकृति निम्नलिखित में से कौन सी रही है? तो ये यशोदा और कृष्ण कलाकृति रही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयकर अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रस्तुत कर वर्ष की अवधारणा ने पहले ही किस शब्दावली को प्रतिस्थापित किया है? तो ये निर्धारण वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिशा कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया न्याय सेतु एआई चैटबॉट
किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से मान्यता दी है? तो ये सुरक्षित यात्रा का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई सरल एआई पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वैधानिक शोध पत्रों को नागरिक अनुकूल प्रारूपों में रूपांतरित करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिछले 50 वर्षों में प्रथम चालक दल सहित चंद्र पलाई बाई मिशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आर्टेमिस 2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टेमिस 2। अगला प्रश्न है कि आर्टेमिस 2 दल की सदस्य क्रिस्टीना कोच ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये चंद्र मिशन में भाग लेने वाली प्रथम महिला बनी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही ओंकालो सुविधा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कार्बन अभिग्रहण से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही ओंकालो सुविधा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अस्थायी भूमिगत परमाणु अपशिष्ट भंडार यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2026 में कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रांतिकता प्राप्त की। यह मील का पत्थर भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के किस चरण से संबंधित है? तो ये चरण 2 से संबंधित है। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा लेह लद्दाख में शुरू किए गए मिशन मित्र को मुख्यतः किसके अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित व्यवहारिक एवं शारीरिक प्रतिक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 5 लूपेक्स का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह चंद्र दक्षिण ध्रुव के निकट जल, बर्फ और वाष्पशील पदार्थों के अध्ययन के लिए इसरो जक्सा यानी इसरो और जापान का संयुक्त मिशन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में उद्घाटित अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी के महत्व का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह भारत का पहली खुली पहुंच वाला क्वांटम औद्योगिकी यह भारत का पहली पहुंच वाला क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अश्विनी वैष्णव द्वारा उद्घाटित आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2026 में घोषित भारत का प्रथम अर्धचालक निर्माण संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये धुलेरा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागरिकों को फर्जी डिजिटल गिरफ्तारी नोटिस की पहचान में सहायता हेतु अभय एआई चैटबॉट किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सीबीआई द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हाल ही में अनुमोदित तकेदा की क्यूडेंगा वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह है डेंगू से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल निम्नलिखित में से कौन सा बना है? तो ये INS सांची। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2026 में शामिल की गई INS हरिधमान किस श्रेणी के नौसैनिक प्लेटफॉर्म से संबंधित है? तो ये परमाणु चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभ्यास साइक्लोन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2026 में आयोजित 7वें संस्करण वाला अभ्यास दुस्तलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो भारत और
उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईएमएफ विश्व आर्थिक आउटलुक 2026 के अनुसार भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पे खिसक गया है? तो ये 6वां स्थान पे खिसक गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2025-26 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है? तो ये चीन रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत अब स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पे है। भारत से आगे देशों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चीन, अमेरिका और जर्मनी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया मिशन सक्षम किन संस्थाओं को सुदृढ़ करने से संबंधित है? तो ये शहरी सहकारी बैंक से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि भारत का 99वां रामसर स्थल बनी है? तो ये शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव एवं पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित विश्व का पहला समेकित वैश्विक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जामनगर में, गुजरात के जामनगर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गहरे समुद्री जीव जंतु भंडार जिसे भावसागर नाम दिया गया है कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कोची में, केरल के कोची में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता बनकर उभरा है। तो ये 5वां सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता बनकर उभरा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 इस दृष्टि से अनोखा रहा क्योंकि यह प्रदान किया गया है। तो ये विशेष रूप से महिला पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी निम्नलिखित में से किस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में प्रवेश पाने वाले केवल तीसरे भारतीय सेना प्रमुख बने हैं? तो ये यूएस आर्मी वार कॉलेज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच की युवा वैश्विक नेता सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो ये जय शाह को शामिल किया गया है। अमित शाह के पुत्र हैं जय शाह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद परिसर के भित्ति चित्रों का दस्तावेजीकरण करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है? तो ये टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूल्स इन पार्लियामेंट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोरियस विश्व खेल पुरस्कार जीतने वाला कार्लोस अल्कराज को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये है वर्ष का खिलाड़ी, यानी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये खाद्य संकट के विरुद्ध वैश्विक नेटवर्क द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही वनतारा यूनिवर्सिटी मुख्यतः किस विषय के अध्ययन के लिए स्थापित की गई है? तो ये वन्य जीव एवं पशु चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन के लिए स्थापित की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रव्यापी 10 गीगाबिट इंटरनेटवर्क परिचालित करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो ये बना है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उद्घाटित ग्रैंड इथोपियन रिनेसा बांध किस नदी पे निर्मित किया गया है? तो ये है नीली नदी पे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये न्यूजीलैंड किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने 2026 के दौरान किस द्वीपीय राष्ट्र को 17.5 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा की है? तो ये सेशल्स को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
रैंकिंग अंतर रिपोर्ट 2026 जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में भारत की रैंकिंग में सुधार देखा गया है, किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रही ब्लू टॉक्स पहल मुख्यतः किस विषय पर विमर्श से संबंधित है? तो ये समुद्री और महासागर स्थिरता से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने फरवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये खाड़ी सहयोग परिषद के साथ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ये 2025 से 2029 तक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री चर्चाओं में प्राय उद्दित ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? तो ये कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना समुद्री व्यापार मार्ग, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो है भारत, अपना प्यारा भारत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनोमी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ निवेश का वर्गीकरण करना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2026 में जीन संपादित चावल की किस्मों के वाणिज्यिक खेती को अनुमोदित करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा बना है? तो है अपना प्यारा भारत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आसियान भारत डिजिटल मंत्री बैठक जो हाल ही में चर्चा में रही है कि सह अध्यक्षता भारत और किस देश ने की है? तो ये भारत और वियतनाम के साथ किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल मुख्यतः किसे लाभान्वित करने के लिए है? तो ये शोधकर्ता और शैक्षणिक संस्थान को लाभान्वित करने के लिए है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस करंट अफेयर्स का लास्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा डीपसीक मॉडल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रगति से संबंधित है? तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।